गाजीपुर सरकारी वकील के घर के अहाते में मिला 7 महीनों से लापता युवक का शव। आदित्य सिंह उर्फ धन जी का शव पुलिस ने सरकारी वकील के अहाते से किया बरामद। वकील के बेटे के साथ मृतक के थे दोस्ताना संबंध, प्रॉपर्टी डीलिंग के हिसाब में हत्या कर शव दफनाने का है आरोप। पुलिस ने किया शव बरामद। शहर कोतवाली के टैक्सी स्टैंड स्थित रेलवे क्रॉसिंग का मामला। एंकर गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर मामलों के सरकारी वकील के घर के अहाते के पास की पोखरी से 7 महीने से लापता युवक आदित्य सिंह उर्फ धन सिंह का शव ढूंढ निकाला है, जिसमें सरकारी वकील रामनरेश राय समेत उनका बेटा रवि राय आरोपी बताया जा रहा है। गाजीपुर बिरनो थाना क्षेत्र के बीरबलपुर ग्राम सभा के रहने वाले आदित्य सिंह पुत्र जय सिंह के दोस्त ने पिता के साथ मिलकर पैसे की लेन देन को लेकर दोस्त की कर दी हत्या। आपको बता दें कि कुछ महीना पहले जब आदित्य सिंह का पता नहीं चला तो परिवार वालों ने उसके दोस्त रवि राय से पूछा तो उसने बताया कि कुछ काम से बाहर गया है, कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। तब घर वालों ने उस पर विश्वास करके कुछ दिन शांत हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे 8 महीने बीतने के बाद भी आदित्य सिंह का कोई पता नहीं चला। तभी एक दिन रवि राय के दोस्त कल्लू गुप्ता ने आदित्य सिंह के घर जाकर घर वालों को बताया कि आदित्य सिंह की हत्या हो गई है। तब घर वालों ने आनन फानन में इस मामले की जानकारी सदर कोतवाली गाजीपुर में रवि राय व उसके पिता रामनरेश राय के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया गया। तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। परिवार वालों ने बताया कि उसको मारने की कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान पार्टनरशिप में पैसा के लेन देने के कारण धनजी की रवि राय सहित रामनरेश राय ने मिलकर हत्या कर दिया है। आपको बता दें कि हत्यारे रवि राय ने 8 माह पूर्व हत्या करने के बाद आदित्य सिंह की मोबाइल का लोकेशन कभी नेपाल के बॉर्डर तो कभी लखनऊ दिखाने का प्रयास किया। हत्या करने के बाद रवि राय ने मामले को छुपाने के लिए लगातार आदित्य सिंह के भाई बादल सिंह पर कर रहा था व्हाट्सएप मैसेज। रवि राय ने परिजनों को दिग्भ्रमित करने के लिए आदित्य सिंह की मां से कर रहा था लगातार बात। चाचा अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम जय सिंह है, ग्राम पोस्ट बीरबलपुर, थाना बिरनो, सदर गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। क्या मामला है सर? मेरे बेटे की हत्या हुई है। ये रामनरेश राय और उनका लड़का रवि राय और एक तो है, उसको रावण लोग कहते हैं, उसका नाम क्या है मैं जानता नहीं हूँ। पुलिस की गिरफ्त में शायद वो भी है, और उसकी हत्या करके आप लोगों के सामने ही वो इसी गढ़ी में फेंका है लाश को। कैसे जानकारी हुई? जानकारी पुलिस द्वारा ही इसकी जानकारी हुई। हमको जब जानकारी हुई, एक लड़का बताया कि आप इधर उधर मैसेज पर घूम रहे हैं, मैसेज करवाता था, उसकी मोबाइल में रख लिया था। उसी मोबाइल से कभी नेपाल के बॉर्डर से, कभी आजमगढ़ से, कभी लखनऊ से, कभी सुल्तानपुर से मैसेज करवा देता था। हम निश्चिंत हो जाते थे, हमारे परिवार के लोग संतुष्ट हो जाते थे कि जाने दो, चाचा डांटे हुए हैं इसलिए बात नहीं कर रहा होगा, मैसेज भेज दे रहा है। मैं पहली बार मैसेज कब आया था, कब जानकारी? अब मुझे इतना याद नहीं है, मैं इस समय कॉन्फिडेंशियल परेशान हूँ। हाँ, मैं समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह है कि आप चाहेंगे तो मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन भिन्न भिन्न मोबाइलों पर आया है। तो कैसे आप अचानक SP साहब क्या पहुंचे, क्या कैसे कहाँ? 4 दिन पहले मुझे कंफर्म लोकेशन मिली कि आप झूठे इधर उधर मैसेज के चक्कर में आपके बच्चे की हत्या हो गई है। तो हमने कहा कि यार ये कैसे कर रहे हो, कंफर्म है? तो उसने हमको दिखाया, उसका पर्स दिखाया, और उसमें आधार था, ATM था, मेरा फोटो था। मैं देख के हतप्रस्त रह गया। हमने कहा कि साला ये तो गजब चीज़ है। अब हम उस पर एक्शन लिए। हम एक दिन तो अब आपस में ही परामर्श किए परिवार में। आपको क्या जानकारी, कब की ये घटना लगती है, क्या लगता है? ये 6-7 महीना पहले की घटना है, लगभग 7 महीने घटना है ये। तो डेड बॉडी आज खुदवाई गई है पुलिस के द्वारा, तो अभी कहाँ, हम तो अंदर गए नहीं। अब पुलिस डेड बॉडी को बरामद करे, बाहर निकाले, और इसके बाद अब जो करना होगा उनका सिस्टम है। अच्छा, विवाद का जड़ क्या रहा? विवाद का जड़ प्रॉपर्टी रही। ये संबंध रहा बेटे से और इसका? ये दोस्ती का संबंध था और प्रॉपर्टी डीलिंग का संबंध था। कौन थे दोस्त इनके? वो इनका लड़का रामनरेश राय का लड़का था, वो क्या नाम है उसका, रवि उसका मित्र था एकदम। मैंने 7 महीने में हमको इतना दिग्भ्रमित किया। मेरे बुलेट में भी GPS लगवा दिया, मेरी गाड़ी में GPS लगवा दिया। ये उसको तो मार दिए हैं, कहीं ये चंचलता दिखाएंगे तो इनको भी ठोक देंगे या ठोकवा देंगे।
उसके मोबाइल से वो एक्टिवेट है। जीपीएस के बारे में कैसे पता चली कि जीपीएस वही लड़का बताया कि आपके गाड़ी में जीपीएस लगा है, वो हमको हिंट किया कि नहीं आपके बच्चे की हत्या हो गई है, वही बताया कि जीपीएस लगा है आपके गाड़ी में। लेकिन हमने उस पर सर्च भी नहीं किया। हम पुलिस को बताए कि जीपीएस इसमें लगा है, कहाँ लगा है मैं जीपीएस के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं अब तक सर्च नहीं करा पाया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो इस ढंग का अपराध करते हैं और परिवार का परिवार उजाड़ देते हैं, ऐसे लोगों का इनकाउंटर से नीचे मुझे कुछ पसंद नहीं है। ये इसका इनकाउंटर होना चाहिए। मेरा नाम विकास कुमार सिंह मेरा नाम विकास सिंह है। मैं आदित्य उर्फ धनंजय का बड़ा भाई हूँ। विकास जी, जो ये घटना हुई है इसके बारे में क्या बताएंगे? कब से ये गायब थे और क्या क्या हुआ? पिछले 7 से 8 महीना करीब हो गया। उसी समय से वो गायब है। उनका कोई लोकेशन मिल नहीं पा रहा था। हालांकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो हम लोग आश्वस्त थे कि कहीं होंगे वो। तो इस चक्कर में हमने पुलिस में कोई कंप्लेन दी नहीं, और फिर लास्ट में आके एक कल्लू नेम के आदमी ने बताया कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस का सपोर्ट लिया। ऐसे में अब बॉडी मिल गई, अब क्या कहेंगे? हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी दोषी हैं रवि राय और उनके पिता राम नरेश राय, इन दोनों लोग को सख्त से सख्त सजा हो। हम तो यही करेंगे कि फांसी की सजा हो कम से कम। क्या मैसेज किया जा रहा था? फोन कर रहा था, ये कुछ पता चल? ये व्हाट्सएप पे ये रवि राय ही, जहाँ तक अभी पता चल पाया है, ये रवि राय ही मैसेज कर रहे थे। क्या लिख रहे थे? व्हाट्सएप पे यही लिख रहे थे कि मैं ठीक हूँ, मैं मजे में हूँ, आप लोग ठीक से रहो, मैं होली बाद आऊँगा, और तरह तरह के बरगलाने वाले मैसेज कर रहे थे। वो उनका आवाज़ भी रिकॉर्ड करके भेज रहा था। आपने ये व्हाट्सएप करने के बाद ये मोबाइल ऑन होता था या फिर बंद होता था? केवल व्हाट्सएप ऑन होता था, और वही 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में वो मैसेज आता था और ऑफ हो जाता था। उस पर कोई कॉल वॉल जाती नहीं थी। कैसे जानकारी मिली? इसमें जानकारी हम लोगों को मुख्य रूप से मिला। पहले तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मुख्य रूप से कल्लू जो है, जो इनका साथी था, धनंजय का मित्र भी था, तो उसने आके हमें बताया कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है और इस पे आप लोग त्वरित एक्शन लें। इस घटना में कौन कौन शामिल होने के आधार लगे, क्या बताएं? इसमें करीब करीब 7 से 8 लोग शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें रवि राय और राम नरेश राय, जो उनके पिता हैं रवि के, ये 2 लोग मुख्य आरोपी हैं। उसमें दीपक भी हैं और रावण करके कोई एक लड़का है, और भी 2-3 लोग उसमें संलिप्त हैं। कुल मिला के क्या मांगे हैं जिला? मांगे ये हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कोई हीला हवाली न हो। अभी तक प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और आगे भी हम चाह रहे हैं कि अच्छे से सपोर्ट करें और उनको सजा अच्छे हो। मतलब ये ना हो कि केस को हल्का कर दिया जाए और फिर उससे वजह क्या रही? वजह क्या लगती है? वजह कुछ नहीं थी। दोस्त थे, दोनों साथ में रहते भी थे, और कुछ बात को लेकर मनमुटाव हुआ। वो उसी वजह को तलाशने की कोशिश हो रही है। क्या उनके बीच में मनमुटाव हुआ, क्या बहस हुआ? हालांकि एक इसमें अजीत नाम का भी लड़का था, उसने भी ये बात बताई कि इन लोगों के बीच में मारने काटने के बहस हुआ, और फिर उसके बाद ये एक्शन हुआ है। सुजीत जी, आपके भाई की हत्या का मामला है, क्या बतलाएंगे इसको लेकर? सर, हमारे भाई 7 महीना पहले गायब हुआ था, और ये गाजीपुर में राम नरेश राय हैं, ये गैंगस्टर एक्ट के वकील भी हैं, और उनका सुपुत्र है रवि राय। ये पार्टनरशिप में प्लाटिंग का कार्य कराता था मेरा भाई आदित्य सिंह उर्फ धन जी। ये दोनों एक साथ दूसरे में बड़ा घनिष्ठता मित्र थी। मित्रता के दौरान ये प्लाटिंग का काम कराता था, और उसी दौरान जो है पैसे के लेन देन का हिसाब था। हिसाब के दौरान पैसा जब मेरा भाई मांगा, तो ये रवि राय जो है और उसके पिताजी जो राम नरेश राय जी हैं, उन्होंने साजिशकर्ता के तहत मेरे भाई की मार करके हत्या कर दिया। और हत्या ही नहीं किया, बल्कि हत्या करने के बाद जो है उसकी बॉडी को 24 घंटा तक, इनोवा गाड़ी इनके पास है, उस इनोवा गाड़ी में इन्होंने 24 घंटा लवारिस हालत में छोड़ दिया था। और लवारिस हालत के बाद 24 घंटा के बाद जो है लाश को खपाने के लिए इन्होंने ये यहाँ पे विशेषरगंज ओवर ब्रिज के नीचे जो है इन्होंने लाश को जेसीबी मंगा करके गड़वा दिया था तालाब के अंदर, कि ताकि इनका कोई लाश का अता पता न चल सके। दूसरी चीज़ें ये आई हैं, 7 महीना पहले जब लोकेशन मिला था, तो पता चला कि नहीं, इसकी मोबाइल
रवि राय के पास थी और ये अपने मोबाइल से हमारे पूरे परिजनों को दिग्भ्रमित किया था, लोकेशन दे दे करके, कभी लखनऊ का, कभी वहाँ बनारस का, कभी मऊ का, कभी आजमगढ़ का, ऐसे लोकेशन, नेपाल बॉर्डर भी देता था, जहाँ वहाँ लेकर के मोबाइल लेके जाता था और ऑन करता था। और वॉइस रिकॉर्डिंग के तहत जो उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान कहते थे कि नहीं हम अभी आ रहे हैं, परेशान ना होइएगा, 6 महीने के बाद हम आएंगे, या फिर मैं दूसरी शादी करके बम्बई घूमने चला गया हूँ, इस तरीके का उन्होंने वर्ड यूज करके पूरे परिजनों को दिग्भ्रमित किया। यही नहीं, जो मेरा छोटा वाला भाई है, उनकी माता जी, हमारी आंटी जो शोभा सिंह है, उनके साथ वो लगातार बातचीत करता रहा है। और हमारे चाचा जय सिंह जो हैं, उनके बाइक बुलेट गाड़ी ले जा करके उसमें वो लगा दिया, GPS लगा दिया है कि अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हम लोग दिग्भ्रमित होने के कारण 7 महीना तक इंतजार किए। ऐसे में अब पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे कितनी संतुष्ट है? मैं 110% एकदम खुश हूँ और ये सराहनीय के पात्र हैं कि जैसे ही मैं अपने कप्तान महोदय ओमवीर सिंह जी और यश प्यारे महोदय बलराम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटा नहीं बीता और ये मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ करके लाश बरामद किया गया है। मैं इनका सदा आभारी रहूंगा। सुजीत जी, ये मैसेज कितने महीने से कर रहा था? ये लगातार 7 महीने के बीच में 8 से 10 बार मैसेज किया है और मैसेज के दौरान पूरे परिवारजनों को दिग्भ्रमित किया था। हम लोग कभी कभी बनारस, लखनऊ और ये मऊ जा करके उसकी सर्वे भी किया, लेकिन लोकेशन का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहली बार मैसेज किया था ये शुरू में ही, जब हत्या किया था, ये शायद जुलाई में, उसी समय ये वो किया था। अब जो है ये 4 दिन पहले हमें कल्लू गुप्ता के नाम से एक लड़का है, उसी का दोस्त, वो बताया है कि आप लोग दिग्भ्रमित हैं और उस दिग्भ्रमित के दौरान जो है ये मुकदमा कायम कराइए और लाश जो है बरामद मैं कराऊंगा। उन्होंने ही मुझे बताया और मैं आकर के कप्तान साहब को और सारे लोगों को अवगत कराया। तब 24 घंटा के अंदर में ये लाश मुझे बरामद हुई और मैं खुश हूँ इस विषय से कि मेरी भाई का लाश बरामद मिल गया है।